नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आज आप सभी को एक ऐसे स्कूल का दर्शन करवाएंगे जो शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि पटना जैसे शहर में इस तरह के स्कूल भी हैं, जो कि नेहरू नगर पाटलिपुत्रा में स्थित है। उस स्कूल का नाम है दिव्य ज्योति गुरुकुल स्कूल, जहाँ पे शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे पैसा कोई मायने नहीं रखता। जितना भी स्कूल अब तक पटना शहर में हम देखे हैं जहाँ पे पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन इस दिव्य ज्योति गुरुकुल स्कूल में, जो कि नेहरू नगर पाटलिपुत्रा में स्थित है, इसलिए हम बार बार आप सभी को बता रहे हैं कि इस स्कूल में पैसा मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बच्चों के अंदर वो संस्कार डालना। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शिक्षा के साथ बच्चे में वो संस्कार डालना जो शायद अब हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज जितना भी स्कूल पटना में है, उस सभी स्कूलों में कितना संस्कार डाला जाता है बच्चे में, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे, ये कहने की बात नहीं है और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को इस बात की समझ है कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर से जो है संस्कार विलुप्त होते जा रहा है। ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद सोचिए और अपने बच्चे को देखिए कि धीरे धीरे जो शिक्षा आज के दौर में दिया जा रहा है बच्चों के, उसमें संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। और यदि संस्कार नहीं रहेगा तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माता पिता यदि बच्चे को जन्म देता है तो बुढ़ापे के लिए उम्मीद रखता है कि बुढ़ापे में वो बच्चा मेरा काम आएगा, लेकिन जिस तरह की शिक्षा आज के दौर में दी जा रही है वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। वैसे इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं, आप उनकी बातों को गौर से सुनिए और समझिए। बच्चों को ये संस्कार हम साथ साथ देते हैं कि अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों के साथ कैसे रहने चाहिए, क्या संस्कार होनी चाहिए। और हम अपने जितने भी हमारे नौनिहाल जितने भी हमारे बच्चे हैं, उन सभी के गार्जियनों से मैंने फीडबैक लिया और सभी सेटिस्फाइड हैं। हम बच्चों के डेवलपमेंट से, बच्चों हमारे इतने संस्कारी निकल रहे हैं पढ़ाई के साथ में, क्योंकि पढ़ाई में भी कभी वो कमज़ोर नहीं हुए और साथ में उनका संस्कार भी इतना अच्छा डेवलप हो रहा है कि हम अपने प्रयास से बहुत खुशी होती है जब बच्चों में हम ये चीज़ देखते हैं। ओके, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, हाँ, नमस्कार। मैं प्रिंसिपल दिव्य ज्योति गुरुकुल नेहरू नगर आज सभी बच्चों को एक सही एजुकेशन देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमने 1999 में हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट और हमारे स्पिरिचुअल गाइड डॉक्टर मनोज कुमार विमल ने इस स्कूल की स्थापना की। एक एम के साथ, एक उद्देश्य हमारा है कि हमारे बच्चे जो निकले, जो भी हमारे प्रोडक्ट निकले, फ्री फ्रॉम ऑल निगेटिविटी,
इसलिए हमने स्पिरिचुअल साइंस को मॉडर्न एजुकेशन के साथ में एडॉप्ट किया। बच्चों में सही एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन, उनकी एजुकेशन में कहीं हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी इंग्लिश CBSE करिकुलम को फॉलो करती है। हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हमने स्पिरिचुअल साइंस को इसलिए अडॉप्ट कर रखा कि आजकल बच्चे में जो एक निगेटिविटी आ जाता है बड़े क्लासों के साथ में, वो निगेटिविटी से हमारे बच्चे काफ़ी दूर रहें। बच्चों में एजुकेशन से स्ट्रॉन्ग तो हों ही, साथ में उनकी अपनी संस्कार भी बनी रहे। ये हमारी प्रयास लेकर चल रहे हैं, छोटे से प्रयास को, और हम इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। हमारे जो भी बच्चे निकल रहे हैं, आज हमारी जो फर्स्ट ग्रुप थी, जो कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, लेकिन आज उनकी वो संस्कार जो हमने एक कल्पना की थी, हमारे गुरु ने कल्पना की थी, डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी ने कल्पना जो की थी, उसको हम साक्षात साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं पुष्कर कुमार विमल, प्राचार्य दिव्य ज्योति गुरुकुल, आगे भी ये प्रयास करते रहूँगा। हमने स्कूल को प्रोफेशन बना के नहीं रखा है, जस्ट हम एक सेवादान दे रहे हैं कि बच्चों में सही संस्कार, सही संस्कृति, सही एजुकेशन, सही पर्सनालिटी डेवलप हो। स्कूल के अलावा हम बच्चों को फ्री में निःशुल्क फोनेटिक क्लास की व्यवस्था कर रखा है कि बच्चों में पर्सनालिटी डेवलप भी हो। टाइम टू टाइम उनकी मैं साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर साइकोलॉजी टेस्ट भी करवाता हूँ। ये सारे प्रयास लेकर चल रहे हूँ। धन्यवाद। सर, एक तरफ जो है इतना स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में महंगा फीस है और आपका स्कूल में जो है बहुत कम फीस है। जी जी जी। आप कैसे इस सब को मैनेज करते हैं? उसमें बच्चे को इतना अच्छा आप शिक्षा दे रहे हैं। सर, ये मेरी प्रथम प्रयास है कि बच्चों में सही एजुकेशन दे, और एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षक गण भी इसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उनको उतना पैकेज तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हमारी जो कोशिश है, इस कोशिश से हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। इतना कंपटीशन है, जबकि पटना में हर स्कूल में इतना कंपटीशन रहते हुए भी आप सारे बच्चे को इस तरह की सुविधा दे पा रहे हैं। क्या आप अकेले हैं या और भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? सर, मैं किसी को लेकर नहीं चला। हमारे गुरु की एक सपना थी, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट की एक सपना थी कि इस चीज़ को हम लोग एडॉप्ट कर सकें। शुरू में उन्होंने खुद से अपना जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी उसको उन्होंने इस चीज़ को एडॉप्ट किया। अभी हम प्रॉफिट सेंटर इस स्कूल को बनाकर कभी नहीं रखा, आज भी नहीं रखे हैं। कल के डेट में भी हमारी खुद की एप्लीकेशन भी आने वाली है। ऑलरेडी हमारी CBSE के अकॉर्डिंग हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को कभी भी प्रोफेशन में लेकर नहीं आएंगे। ये हम संकल्पबद्ध हैं। ये हमारे गुरु की एक सपना है कि हमारे बच्चे फ्री फ्रॉम ऑल निगेटिविटीज़, गुड पर्सनालिटी विथ गुड एजुकेशन एंड गुड संस्कार। जहाँ तक हमारे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल उनके गेमेज की व्यवस्था करनी है, उनके मेंटल कंप्यूटर ऑडियो के थ्रू उनका कभी कभी हम टेस्ट लेते रहते हैं, जिसमें हम बाहर के जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको हम कॉल करते हैं, जिससे उनका मेंटल ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके। हमारी जो पढ़ाने की पद्धति है, साइंटिफिक पद्धति से हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों में किताबी एजुकेशन के साथ में उनका खुद का पर्सनालिटी, खुद का IQ इतनी डेवलप हो जाए कि कल के डेट में हर प्रॉब्लम को, जो आज कंपटीशन का युग है, उस चीज़ को सही ढंग से कर सकें।